Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is exercise number 10.2, the second exercise of your chapter number 10, straight lines of your NCERT class 11th syllabus. Okay. सो 10.2 का इंट्रोडक्शन हमने दो तीन वीडियोस में कवर किया है ना। डिटेल में सीखी एक एक चीज, बिल्कुल एक एक फॉर्म डायरेक्ट नहीं बताई मैंने कि आपको ये 5 फॉर्म से 6 फॉर्म से रट लो। आपको एक एक फॉर्म को खोल के बताया पूरा, है ना। क्योंकि ज्योमेट्री चीज ही ऐसी है कि अगर आप कुछ चीजें रट के डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करने लगोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो जाएंगे, क्योंकि रटी हुई चीज डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है, ज्यादा ज्यादा 11th क्लास में आ जाएंगे, 12th में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, है ना। क्वेश्चन को फील करना पड़ता है ना। तो उसके लिए जो हमने डायरेक्ट चीजें याद करी है, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन भी याद करी, तो वो चीज बनी कैसे, वो नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको 2D प्लेन पे उतरना पड़ेगा। आप ऐसे मानो मैं खुद एक 2D प्लेन पे बैठा हूँ, अब आपके इर्द गिर्द लाइंस गुजर रही हैं, आपके इर्द गिर्द पॉइंट्स है। जब आप वो चीज फील करोगे ना, तभी आप इक्वेशन को फील करके सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो ब्रीफ कर दें सारा सब कुछ, तो 5 फॉर्म्स ऑफ लाइंस हमने सीखी हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होने वाली है सारे के सारे क्वेश्चंस में, तो इसलिए ब्रीफ करना जरूरी है। तो लेट्स ब्रीफ ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहली फॉर्म कौन सी थी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म कौन सी थी इक्वेशन ऑफ लाइन की? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाट वाज द थर्ड फॉर्म, टेल मी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो भी दो तरीके की, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथी फॉर्म कौन सी थी? प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको अपन इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं जनरली, राइट। एंड द लास्ट फॉर्म वाज नॉर्मल फॉर्म। लास्ट फॉर्म वाज नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, फाइन। अब बताओ इन सब की इक्वेशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप गिवन है, स्लोप को m बोलते हैं, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जहां पे m तो स्लोप हो गया और x1 और y1 वो पॉइंट हो गए जो आपको गिवन है, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है बताओ? इसमें स्लोप मिसिंग है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गए, जहाँ पे x1 x2 एंड y1 y2 आर द टू गिवन पॉइंट्स। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा? या तो होगी m और c की फॉर्म में, या होगी m और d की फॉर्म में ना। c इज y इंटरसेप्ट एंड d इज x इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और अगर x इंटरसेप्ट गिवन है तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। एक्स प्लस डी था कि एक्स माइनस डी था? एक्स माइनस डी था आई गेस, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्म्स हैं इसमें, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, जिसमें सी एम तो स्लोप है ना, और सी और डी क्या है? इंटरसेप्ट है। सी तो है आपका वाई इंटरसेप्ट, अगर वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो, और डी है आपका एक्स इंटरसेप्ट, है ना। चलो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? वाई, नहीं एक्स से शुरू होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन, वेयर ए एंड बी आर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। इसमें कोई स्लोप की बनी है, दोनों इंटरसेप्ट की बनी। नॉर्मल फॉर्म जो कल बिल्कुल खत्म करी हमने, क्या होती है? एक्स कॉस ओमेगा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। जहां पे टी तो क्या होती है? जो गिवन लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो लाइन ओरिजिन से परपेंडिकुलरली कितनी दूर है, वो डिस्टेंस, है ना। और ओमेगा क्या होता है? उस जो वो नॉर्मल हमने बनाई है ना, वो परपेंडिकुलर चीज को नॉर्मल भी बोलते हैं। वो जो हमने नॉर्मल बनाई है उसका एंटी क्लॉकवाइज साइड एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना है, उसको कहते हैं ओमेगा, ठीक है। ये 5 फॉर्म्स हमने सीखी है, ठीक है। अब जब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे बच्चे, तो क्या होगा? कई बार ऐसा भी होगा कि कोई क्वेश्चन जो है ना, इस फॉर्म से भी सॉल्व हो रहा है, इस फॉर्म से भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, 2 3 फॉर्म से हो रहा है, कोई दो से हो रहा है, कोई चार से हो रहा है, तो ऐसा भी आएगा ना। तो आपको बेस्ट पॉसिबल फॉर्म लगानी है भाई, जिसमें जिसमें मेरे को कुछ डेटा गिवन है ना, अब उस डेटा से मैं इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर पा रहा हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर पा रहा हूँ, से तो आपको बेस्ट पॉसिबल फॉर्म लगाए जिससे जल्दी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। इन शॉर्ट आपको सारी फॉर्म्स याद होनी चाहिए, और इन सारी फॉर्म्स को अपन ने डिराइव किया है। इन सारी की सारी फॉर्म्स को हमने क्या किया है? डिराइव किया है। जो बच्चों को देखना चाहते हैं इसका डेरिवेशन, तो फिर आप पिछली 3 वीडियोस देखेंगे, 3 पार्ट्स हमने कवर किया। डेरिवेशन से फायदा ये हो जाता है कि ये फॉर्म जिंदगी भर के लिए रट जाती है। जो आप रट रहे हो ना, वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डेरिवेशन जानते हो, तो भूल गए तो डिराइव भी कर सकते हो। डेरिवेशन करते करते तो फाइनल रिजल्ट याद होना ही है। आपने किसी चीज में बहुत मेहनत करी, कोई रिसर्च किया, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया वो याद नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, अगर आपने उस पर रिसर्च करी है तो, ठीक है ना। समझ गए? और ये सारी की सारी फॉर्म्स अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो है जनरल फॉर्म बनाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाती है एक।
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने क्लास 10th में सीखा था। फाइनली ये सारी फॉर्म्स ये बनाती हैं, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वाली फॉर्मेट ये बनाती है। ओके, और ये सारी की सारी जो इक्वेशन है ये इंक्लाइंड लाइंस की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? इंक्लाइंड। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? इंक्लाइंड लाइंस। और इसके अलावा दो लाइंस और होती हैं क्या? हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन बनती है y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो y एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो y एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है? x इक्वल टू सी। ठीक है ना, ये इस स्क्रीन पे पूरा समराइज हो गया है जो जो हमने 3 वीडियोस में पढ़ा। ठीक है, स्टार्ट करें एक्सरसाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। लेट्स सी कितना हमको आता है। शुरुआती क्वेश्चंस काफी सरल होंगे, देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, ओरली भी सॉल्व हो जाएंगे। क्या कहता है, इंस्ट्रक्शंस भी पढ़े। इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। 1 to 8 में हमको कुछ कंडीशंस गिवन है, 7 इधर है 8वां पीछे है। इनमें हमको कुछ कंडीशंस गिवन है, कुछ कंडीशंस गिवन, उन कंडीशंस को पूरी करते 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 जो लाइन बनती है उस लाइन की इक्वेशन चाहिए। यानी आठों के आठों क्वेश्चन में अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन एल मान लो, उसको इक्वेशन चाहिए। किसी में क्या डेटा देगा, किसी में क्या डेटा देगा, किसी में कोई पॉइंट दे देगा, किसी में कोई स्लोप दे देगा। ऐसे ऐसे अलग अलग डेटा को यूज करते करते फाइनली अपने को इक्वेशन बना के उसको देनी है। और फाइनली जो इक्वेशन बनती है किस फॉर्म में बनती है? किस फॉर्म में बनती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। ये लो, पहला क्वेश्चन ही ऐसा दिया है उसने कि ये क्या बात हो गई भाई। एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ। कोई तो कहेगा सर क्वेश्चन ही गलत है, एक्स एक्सिस की वो इक्वेशन होती है। लेकिन ध्यान से सोचो तो क्यों नहीं होगी? एक्स एक्सिस भी एक लाइन है कि नहीं है? एक्स एक्सिस भी एक लाइन है और दुनिया में हर एक लाइन की इक्वेशन होती है कि नहीं होती? और वाई एक्सिस भी एक लाइन है और दुनिया में हर एक लाइन की इक्वेशन होती है, तो वाई एक्सिस की भी इक्वेशन होगी। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन और वाई एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए पहले अपने को सोचना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीन कैटेगरीज ऑफ लाइन थी, उसमें से कौन सी लाइन है? तीन कैटेगरीज ऑफ लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड में से कौन सी कैटेगरी में फॉलो होगी? वो इंक्लाइंड तो है नहीं, वो क्या है? हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन से। भाई जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, तो एक्स एक्सिस खुद भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होता है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, तो वाई एक्सिस खुद भी तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसको वर्टिकल लाइन की कैटेगरी में डालेंगे। दैट मींस एक्स एक्सिस किस कैटेगरी में आएगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस की कैटेगरी में। वाई एक्सिस किस कैटेगरी में आएगी? वर्टिकल लाइंस की कैटेगरी में। समझ आया? ठीक है। तो अब वैसे ही है ना, कल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थोड़ा जल्दी में किया हमने, नहीं तो ये बात क्या कल ही बताने की थी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। हम नोट्स में भी नोट डाउन करेंगे इसको, एक बार पहले सॉल्व करते हैं। देखो लेट्स से कि मैंने एक 2D प्लेन बनाया, बाद में अपन नोट्स में शॉर्ट में नोट डाउन कर लेंगे। लेट्स से कि 2D प्लेन है बेटा, है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं एक्स एक्सिस के पैरेलल, और मान लो ये जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो पॉइंट है लेट से 0,3, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनाओगे आप? y इक्वल टू 3 बनाओगे, नहीं बनाओगे? क्योंकि क्या होती है ओरिजेंटल लाइन की इक्वेशन? y इक्वल टू सी, और c की वैल्यू क्या आ गई? 3। 0,3 से गुजर रहा है तो y इक्वल टू 3 इसकी इक्वेशन बन गई। लेट से मैंने एक और लाइन बनाई, मान लो ये 0,2 से गुजरती है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? टेल मी। y इक्वल टू 2। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 2। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन जो है इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो एक्स एक्स वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है बस वो पता हो, और ये ऊपर नीचे कहीं पर भी होती रहे, इवन नीचे भी आ जाइए। जैसे मान लो नीचे आ गई, ये लाइन नीचे आ गई, तो भी इक्वेशन तो वैसे ही बनेगी, कैसी? y इक्वल टू समथिंग टाइप की। लेकिन अब ये बस ये पॉइंट चाहिए कहाँ से वो पास हो रही है ना। लेट्स से कि ये कहाँ से पास हो रही है? 0,-5 से पास हो रही है। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू, हाँ, -5, y इक्वल टू -5। अब की बार c क्या हो गया मेरा? -5 हो गया। भाई नीचे इंटरसेक्ट करी, समझ में आ रही है यार? तो अब सपोज करो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर कर दी मैंने, तो यहाँ कर दी -5 से, लेटर से मैं इसको ले आया -1 पे। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू -5 की जगह मैंने इसको प्लेस कर दिया y इक्वल टू -1, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू -1 हो जाएगी। हो जाएगी, ठीक है। ये लो, और मैंने इसको प्लेस कर दिया हल्का सा और ऊपर, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिया। तो अब ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? पहले y इक्वल टू -1 पे इंटरसेक्ट कर रही थी, अब ये y इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 0।
अब ये लाइन जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो ये खुद एक्स एक्सिस ही बन गई। तो बताओ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू जीरो। सिमिलरली वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो। समझ गए? ठीक है भाई, y इक्वल टू सम कांस्टेंट आंसर, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इक्वेशन होती थी, अब वो कांस्टेंट सोच रहे हैं। तो जब लाइन खुद ही एक्स एक्सिस है, तो लाइन खुद ही एक्स एक्सिस है तो कौन से पॉइंट से गुजर रही है, 0,0, तो c की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है ना? समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो इसका आंसर हम ऐसे लिख देंगे कुछ। ये तो आधे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप 2D प्लेन ना भी बनाओ तो आपको समझाने के लिए बनाया था मैंने, ना भी बनाओ तो चलेगा। इसका तो हम 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं। वी नो दैट, वी नो दैट the equation of a line, the equation of a line of a horizontal line होती है ना जैसे से पहले, the equation of a horizontal line, horizontal line parallel to x axis, parallel to x axis is given by, एक x एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसकी इक्वेशन कैसे दी जाती है, कैसे क्या होती है उसकी इक्वेशन, y इक्वल टू सी फॉर्मेट की होती है। ठीक है, होती है ना? एंड हेयर, एंड हेयर, एंड हेयर द एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना, द एक्स एक्सिस passes through the point, passes through origin, the x axis passes through origin, origin जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0। so the equation of x axis is, so the equation of x axis is y इक्वल टू सी चाहिए था, बोलो। तो y इक्वल टू सी की जगह क्या कर दूंगा, y इक्वल टू सी की वैल्यू क्या हो गई, ये वाली पॉइंट होती थी सी, चेक करो। जैसे 0,-5 में -5 y कोऑर्डिनेट लेता था मैं, तो अभी y कोऑर्डिनेट क्या क्या 0, तो क्या लिख दूंगा, y इक्वल टू 0, आंसर। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन ऐसे मिल गई। अब वाई एक्सिस की इक्वेशन करने के लिए इसी में मैं चेंजेस करके दे रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल की जगह क्या लिखोगे, आप घर से कर लेना, इतनी सी लाइन और छोड़ दो। हॉरिजॉन्टल की जगह क्या कर देना, वर्टिकल। पैरेलल टू एक्स एक्स की जगह क्या कर देना, वाई एक्सिस। ठीक है ना? और इक्वेशन कैसे देते थे अपन उसकी, एक्स इक्वल टू सी। फिर हम लिखेंगे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो भी ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये काम आप अब तो उल्टा कर देना, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा कर से इतना का। ठीक है, इन शॉर्ट ये रही मेरी एक्स एक्सिस। इसकी इक्वेशन हमेशा कोई भी पूछे तो क्या लगाओगे, वाई इक्वल टू 0। ये रही मेरी वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन कभी भी कोई पूछे तो ऐसे मत कहना बेवकूफ है कि क्या चीज पूछ ली तूने। ऐसा भी कभी होता है कि वाई एक्सिस की इक्वेशन, नहीं बेवकूफ नहीं कहना है उसको, कहना है कि हाँ वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, क्या होती है। आप खुद सोचो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिलेशन जो हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई हो। तो वाई एक्सिस पे हर एक एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं होता, एक्स इक्वल टू 0, इसकी एक रिलेशन हो गई, हर एक पॉइंट पे लाया होने वाले हर एक पॉइंट का एक रिलेशन मिल गया। और सिमिलरली एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले ले, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं होता है, तो वाई इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है। समझ गए? ठीक है। और इस बात को अपन जो कल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का कॉन्सेप्ट किया है अपन ने, उसके नोट्स में भी एक जगह लिख देंगे साथ में, कल मिस आउट कर गए हम, क्योंकि कल को ऐसी कोई बात आ जाती है तो तुमको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 होती है और वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 होती है। तो खोलो एक बार नोट्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस कल लिखा था अपन ने, उसी के नीचे एक लाइन नोट कर लो, बस दैट्स इट। कई बार हो जाता है ऐसे, नोट्स में मिस आउट हो जाती है, कुछ चीजें इतनी सारी माइंड में रहती है, बट मेन बात यह है कि टाइम पे याद आ जाए ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसी में नोट डाल के लिख लो कहीं, और वर्टिकल लाइंस में भी उसी के एज ए नोट डाल के लिखो, स्पेस है नहीं। तो चलो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कहाँ डालूंगा, वाई इक्वल टू सी लिखा है यहाँ पे, स्पेस है नहीं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, देखो एक ब्रैकेट बना के डाल देता हूँ नोट।
क्या, y इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ द नोट, सबसे पहले लिखो नोट, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ, द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है ना अभी ये, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इज, वैसे तो होता है y इक्वल टू सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। और क्यों होता है वो अभी मैंने डिस्कस कर लिया ना इस क्वेश्चन के थ्रू। पहला क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आगे के लिए याद रखना, y इक्वल टू सी। ठीक है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो, और ऐसे कैसे वर्टिकल लाइंस पे भी नोट डाल के लिख लो, जहाँ भी स्पेस मिले, इसमें तो फिर यहाँ पे स्पेस है, यहीं डाल देता हूँ मैं। नोट, द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन चल रही है, तो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है कि वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल वाई एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज क्या इक्वेशन बताई मैंने आपको, एक्स इक्वल टू 0, क्या इक्वेशन होती है, एक्स इक्वल टू 0। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दो चलो। ठीक है, डन। ठीक है चलो, ये छोटा सा एक नोट का काम खत्म हुआ हमारा। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, कर दूं उसको बंद, इसको भी कर देते हैं डिलीट, 2D प्लेन तो बने रहने दो, क्योंकि 2D प्लेन तो और क्वेश्चन में भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब वो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे थे अपन। अब देखो क्या क्या चीज दे दी उसने, एक तो दे दिया पॉइंट। देखो जो चीज हमको डेटा गिवन है ना, वो डेटा ही डिसाइड करेगा कि उन पांच में से कौन सी फॉर्म लगानी है। क्या गिवन है, एक तो पॉइंट गिवन है कि लाइन इस पॉइंट से पास होती है, और एक स्लोप भी गिवन है हमारा कि 1/2 उसका स्लोप है, राइट, समझ रही भाई, इस पॉइंट से तो वो पास होती है और 1/2 उसका स्लोप, ये दो बातें गिवन है ना। तो क्या लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सब गिवन है, एक तो पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन बनाने के लिए पांच फॉर्म्स होती थी, कौन सी फॉर्म चाहिए, जो डेटा गिवन है वही डिसाइड कर, डेटा क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, पॉइंट स्लोप फॉर्म, समझ आया। अच्छा, अब वैसे तो इस क्वेश्चंस में और बहुत सारे क्वेश्चंस में ग्राफ इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट आई विल सजेस्ट कि अभी अपन सीख रहे तो अब छोटे से छोटे क्वेश्चन का जैसे जरूरत हो या ना हो, फील करने के लिए अपन ग्राफ बनाए, बनाएंगे तो वो मैंने बात कही ना कि आप खुद 2D प्लेन पे हो ऐसा आपको फील करवाना है, भले छोटा ही क्वेश्चन हो कोई बात नहीं। तो हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे, भले चाहे से रफली बनाए, तो -4,3 रफली बता दो कहां पे लाया करेगा, -4,3 जो होगा रफली सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, बोलो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेट से कि वो -4,3 लगभग यहाँ पे मान लो लाया कर रहा है, ऐसे मान लिया मैंने। अब इस पॉइंट से पास होने वाली लाइंस बनानी है, तो सर इस पॉइंट से पास होने वाली तो लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन्स है, बहुत सारी लाइन्स है। तो उसने क्या कहा है, साथ में स्लोप भी तो दिया है आपको, उसने क्या कहा है साथ में, स्लोप क्या है उसका, 1/2। अब 1/2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1/2 क्या है बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो लाइन एक्यूट एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, और अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। स्लोप की डेफिनेशन में पिछली एक्सरसाइज में सीखा अपन ने। तो कोई भी एक ऐसी लाइन बना दो, कोई भी जो एक्यूट एंगल बना रही हो, क्या कहा मैंने, कोई भी एक ऐसी लाइन बना दो जो कि इसके साथ क्या बना रही हो, एक्यूट एंगल, और इस पॉइंट से भी गुजर रही हो, इस पॉइंट से भी गुजर रही हो, तो मैं ऐसे बना दूं, देखो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बन गया, क्या चेक करो, एक्यूट एंगल समझते हो ना, 90 डिग्री से छोटा, और इस पॉइंट से भी पास हो गई, ये लाइन चेक करो भाई, ये एक एक्यूट एंगल है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज एक्यूट एंगल बना रही हो, इस पॉइंट से भी गुजर रही हो, दोनों सेट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी मैंने। हालांकि ग्राफ नहीं बनाता तो भी आंसर तो मैं ले आता, बट अब फील हो रहा है, अच्छा इस टाइप की एक लाइन होगी जिसकी इक्वेशन मुझे बना के दिखानी है, समझ गए। ओके, चलो ये पॉइंट मार्क करो, क्या है ये, बोलो पॉइंट क्या मार्क करूं, ए, है ना, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, -4,3, और इसका जो स्लोप है m इक्वल टू क्या गिवन है, 1/2। ठीक है, लेट से इस लाइन का नाम हो गया है, ठीक है डन। चलो अब इसको खत्म कैसे करेंगे हम, हेयर, हेयर,
द स्लोप ऑफ, पहले स्लोप के बारे में बता दो। द स्लोप ऑफ लाइन एल इज गिवन एज, स्लोप ऑफ लाइन एल इज गिवन एज, स्लोप को हम m से डिनोट कराई देते हैं, m इक्वल टू 1/2। ऑल्सो द लाइन पासेस थ्रू, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, also it is given that the line passes through, passes through the point, passes through the point। कौन से पॉइंट से गुजरती है वो, ए नाम दिया है हमने पॉइंट का, -4,3। दैट इज जो जिस पॉइंट से वो गुजरती है उसको x1 y1 कह देते हैं अपन। दैट इज x1 y1 हो गया हमारा, x1 y1 हो गया हमारा -4,3। तो दो इन्फॉर्मेशन आ गई, एक तो m की वैल्यू आ गई और x1 y1 की वैल्यू आ गई। बोलो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, शिवम बताओ, कितना सीखा है तुमने ऑनलाइन, बताओ। पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, बोलो। कुछ नहीं सीखा है ना, टाइम पास किया है बस, टाइम पास ही किया है, टाइम पास ही कर रहे हो। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज गिवन बाय, चलो सीधे लिख दो। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन बाय, बार बार क्या बताना कि पासिंग एक पॉइंट, सॉरी ऊपर लिख दिया ना, इज गिवन बाय, बोलो। पॉइंट स्लोप फॉर्म, अच्छा कितनी फॉर्म होती है टोटल, पांचों के नाम भी याद देंगे, बोलो मेरी तरफ देख के बोलो। हाँ, क्या? हाँ, अच्छा, तो बोल दिया ना। हम्म हाँ, तो नाम भी याद नहीं है ना, तो टाइम पास ही किया है ना। अरे मैंने डेरिवेशन कराया है, आपको नाम भी याद नहीं है तो इसको टाइम पास ही कहते हैं बेटा, इसको टाइम पास ही कहते हैं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ऑनलाइन आ गए बस जुड़ गए, फिर पता ही नहीं क्या चल रही है वहां पे कहानी, कुछ अता पता नहीं है, इसको टाइम पास ही कहते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन बाय, बोलो अनुष्का, y - y1 इक्वल m इंटू x - x1। पांच फॉर्म्स हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, है ना, पांच। हाँ ठीक है, आपको यही पता है ना, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता एक बार में कि टीचर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर बेकार है सब। आप ये पांचों फॉर्म्स कल 10 बार लिख के लाओगे, पांचों फॉर्म्स कल 10 बार लिख के लाओगे। कैसे? ऐसे नहीं कि एक फॉर्म को 10 बार लिख लिया फिर दूसरी फॉर्म को 10 बार लिख लिया, ऐसे नहीं। पहले पांचों फॉर्म डाल दी, एक बार हो गया, फिर पांचों फॉर्म डाल दी, दूसरी बार हो गया, मतलब पांच अलग अलग डालनी है। पॉइंट स्लो फॉर्म डाल दी, स्लो है, ये एक सेट बन गया, ऐसे करके 10 सेट बना के आओगे। ठीक है, डन। y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। अब हमारे पास x1 y1 और m तीनों ही चीजें हैं, है ना, तो डाल दो वैल्यूज। बोलो y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, ठीक है ना। m की वैल्यू क्या है, 1/2, स्लोप गिवन है। और x - x1 की वैल्यू क्या है, -4। तो देखो ध्यान से सुनो, ये माइनस तो माइनस ये वाला है, और x1 की वैल्यू भी फिर -4 है ना, तो x माइनस -4 हो जाएगा ना, प्लस माइनस साइन का भी ध्यान देना, x माइनस -4 जो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x+4। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में आओ, नेक्स्ट स्टेप में आओ, तो 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करा दूं, क्योंकि जनरल फॉर्म बनानी होती है एंड में जाके, है ना, ax + by + c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन जो होती है। 2y -6 और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा क्या, x+4। सबको इधर बुला लेते हैं, तो इट विल बी लाइक x इधर आके क्या हो जाएगा, -x, और +2y, -6 - 4, और उधर रह गया 0, तो हो जाता है -x + 2y, -6 - 4 क्या होता है, -10 इक्वल टू 0। तो वैसे तो इस फॉर्म में भी करेक्ट है, लेकिन अगर पहला x को, जो x वाली टर्म है उसको पॉजिटिव रखना चाहो, जो कि हमारी अमूमन आदत होती है इसको पॉजिटिव रखने की, तो सबको -1 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो x - 2y + 10 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन एल। मैच करो आंसर, सही है। अब ऐसे मत सोचना सर इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू थोड़ा चाहिए आपको, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो एक्स और वाई की फॉर्म में हो, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन कैसे होगी, है ना, इक्वेशन बनानी है यानी एक्स और वाई की एक फॉर्मेट बनानी है।
Done? अब देखो सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा, बहुत सारे तरीके हैं। आपको स्लोप गिवन है 1/2। आपको स्लोप क्या गिवन है, 1/2। तो मुझे बताओ स्लोप, अगर मुझे 1/2 गिवन है तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। पर स्लोप डायरेक्ट ही गिवन है तो सबसे आसान तरीका यही होगा जो हमने अभी किया। वैसे स्लोप अगर हमको टेन थीटा गिवन है तो टेन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली 1/2 होती नहीं है ना। तो इस बार जैसे स्लोप इस टाइप का गिवन है जिसकी टेन थीटो से वैल्यू डायरेक्टली इक्वेट नहीं हो पा रही है। लेट्स से कि ये कुछ ऐसी होती जो इक्वेट हो पाती, मान लो ये 1 होती, तो फिर थीटा क्या 45 डिग्री हो जाता। तो मुझे पता चल जाता है कि जो लाइन में एक्यूट एंगल बना रहा था ना, अंदाजे से मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया है, तो लेकिन ये एंगल आज तक मुझे पता नहीं है कि क्या है। अब मुझे पता चल जाता है कि 45 डिग्री, अगर वो टेन थीटा मतलब स्लोप आपको वन दे रखा होता। तो इन्फॉर्मेशन पकड़ने की बात है, आप कौन सी इन्फॉर्मेशन कब पकड़ते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सबसे आसान तरीका यही है, स्लोप गिवन है इंटरसेप्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन से है ना। कर दूं डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप एम। अब सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है कि नहीं चेक करो। पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है। ठीक है, बस इसमें जो लाइन है वो इस पॉइंट से ना गुजर के 0,0 है ना, ओरिजिन से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है, ओरिजिन से गुजर रही है। तो अगर इसका ग्राफ ना बनाए और सीधे ही अपन इक्वेशन बनाए तो यूं ही बना सकते हैं क्या, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाएंगे। स्लोप और पॉइंट गिवन है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ही लगाएंगे क्या, y-y1 इक्वल टू m इंटू क्या, x-x1। जहां पे x1 y1 तो 0,0 है, तो y-0 इक्वल टू एम। स्लोप स्लोप एम की फॉर्म में ही रखना है। स्लोप क्या रखना है अपने को, एम की फॉर्म में, तो एम को एम ही रहने देंगे। और x-x1 की वैल्यू भी क्या है, 0। y-0 y होता है, और m इंटू x-0 क्या होता है, x होता है। तो ये इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू एम एक्स, है ना। तो अब केवल सॉल्व करने की बात हो तो ये आंसर आ चुका है। और अगर उसको इलस्ट्रेट करके डेमोन्स्ट्रेट भी करना हो 2D प्लेन पे, तो आप कैसे कर सकते हो, इस लाइन को उठा के आप ओरिजिन से पास करा दो, दैट्स इट। ये लो, ऐसी कोई लाइन बनेगी। अब अगर वेटेज अच्छा है तो 2D प्लेन बना के ऐसी कोई लाइन बना देना, और अगर वेटेज अच्छा नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हो जाएगा होमवर्क। क्या आंसर है इसका, y इक्वल टू एम एक्स। अच्छा एक और चीज, क्या इसका आंसर क्या है, देखो y इक्वल टू एम एक्स इसका आंसर आया ना। हमेशा याद रखना, कोई भी लाइन जब अगर ओरिजिन से गुजर रही हो तो उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होता ही नहीं है। भाई जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे ही जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो इसमें ये कांस्टेंट टर्म होता है 3, 5, 7, 9, 2 जो भी होता है, ये कांस्टेंट टर्म गायब हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाता है अगर लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। अभी इस इक्वेशन में देखो कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, y वाली टर्म जरूर है और x वाली टर्म जरूर। अभी तो m हमको स्लोप क्या है उसने न्यूमेरिक नहीं दिया, मान लो दे देता स्लोप 2 है तो ये 2x लिख देता मैं, स्लोप 4 दे देता 4x लिख देता, लेकिन कुल मिला के x और y वाली टर्म ही थी ना, कांस्टेंट टर्म का थी नहीं थी ना। तो हमेशा याद रखना है कि माइंड में चीजें फिट फिट करना शुरू कर दो, कि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास थ्रू होती है तो उसमें कौन उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग होगी, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर तो मैच हो गया, y इक्वल टू एम एक्स पासिंग थ्रू दिस एंड एंगल दिस। अब देखो तीनों क्वेश्चन सेम है, ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, और अब की बार स्लोप डायरेक्ट ना दे के एंगल फॉर्म में दे रखा है, तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा पहले टेन थीटा से। भाई एंगल गिवन है तो वो इंक्लिनेशन होता है, उसको टेन थीटा में अप्लाई कर दें तो स्लोप आ जाता है। एक बार स्लोप आ गया तो फिर तो सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो कोई कहे सर ये 2,2√3 में कैसे 2D प्लेन पे मार्क करूं, मुझे पता नहीं 2,2√3 क्या होता है, कहाँ होता है, नहीं पता मुझे। तो कोई बात नहीं, आप 2D प्लेन ना बना के आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बना दो ये। यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होती है, जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस कहीं नहीं दिखाई देती। यूक्लिडियन ज्योमेट्री बस केवल स्ट्रेट लाइन बना दो, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास थ्रू हो रही है, एक पॉइंट से पास थ्रू हो रही है, वो पॉइंट इसके ऊपर मार्क कर दो। कैसे, ये मार्क कर दिया मैंने, ए नाम रख दिया, कहां से पास हो रहा है ये 2,2√3। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में मैंने 2D, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही नहीं ड्रॉ किया है, मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही ड्रॉ नहीं किया है, तो क्या फर्क पड़ता है कि ये पॉइंट कहाँ है ना। तो जरूरी भी नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही बनाए, हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी फिगर बना सकते हैं। और ये वाला जो लाइन है ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 75 डिग्री का एंगल बना रही है ना। और अगर आपको पता है 2,2√3 कहाँ पास करेगा, कहीं भी होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही होगा, बोलो कहीं भी होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही होगा। तो अगर आपको हिंट है तो आप इसको 2D में बना दो, नहीं तो आप यूक्लिडियन में बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ। और 75 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल ही होता है ना। तो ये लो, ये हो गया मेरा पॉइंट, और 75 डिग्री का एंगल बनाना है, ये बन गया मेरा 75 डिग्री का एंगल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्स। तो कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा इसका। और ये लाइन मान लो एल है, इसकी आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन बनानी है। चलो बनाना शुरू करते हैं। हेयर
द इंक्लिनेशन गिवन है हमको ना, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन एज, इंक्लिनेशन क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना दिया हुआ होता है, तो हमको एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल गिवन है, चेक करो, विथ द एक्स एक्सिस। ये भी बड़े ध्यान से देखना कि अगर आपको एंगल गिवन है तो एक्स एक्सिस के साथ गिवन है या वाई एक्सिस के साथ। अगर एक्स एक्सिस के साथ गिवन है तो ही स्लोप निकल सकता है 10 लगा के, अगर वाई एक्सिस के साथ गिवन है तो पहले जो वाई एक्सिस के साथ एंगल गिवन है उससे आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा। हमने एक ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में किया था कि हमको एंगल तो गिवन था वाई एक्सिस के साथ, उससे अपन ने डिराइव किया कि अरे अच्छा वाई एक्सिस के साथ ये एंगल है तो एक्सिस से क्या होगा 90 प्लस कर देते हैं, याद है, क्योंकि 90 डिग्री प्लस हो जाएगा तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो जाएगा ना। फिर 10 लगाना है, एक्स एक्सिस के साथ एक बार एंगल मिल गया उसके बाद आपको 10 वाला फंक्शन लगाना है। ओके ठीक है, तो या तो डायरेक्टली एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, तो क्या गिवन है, इंक्लिनेशन को लेट से मैं थीटा बोल देता हूँ, थीटा ही बोलते हैं वैसे भी, क्या है 75 डिग्री। ठीक है ना, तो अगर ये गिवन है तो स्लोप निकालते हैं, सो स्लोप ऑफ लाइन एल, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो स्लोप ऑफ लाइन एल दैट इज, उसको अपन क्या कहते हैं, एम कहते हैं, एम इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1075 डिग्री। अब 1075 डिग्री आपको सर याद ही नहीं है, नहीं है किसी, याद है किसी को 1075 डिग्री, बोलो, खुशी 1075 डिग्री याद है आपको? 1075 डिग्री आपको सर स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, कैसे याद करें, बट चलो 1075 डिग्री आपको याद नहीं है, बट 1075 डिग्री निकालना आता है कैसे, और +45 हमने सीखा है तीसरी एक्सरसाइज में, तीसरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने सीखा है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1045 डिग्री +30 डिग्री, है ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का तो रोल, मैंने आपको जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था ना तो मैंने कहा था अब ये आपकी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके फंक्शंस, उसके आइडेंटिटीज इस साल अगले साल हमेशा काम आएंगे, है ना। इसको तो याद बिल्कुल फिक्स कर लो, रखा एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना आप, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम किसी एडमिशन के लिए, उसमें भी ये छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। एक छोटा सा पटवारी का एग्जाम दोगे ना उसमें भी ये ट्रिग्नोमेट्री आएगी, अब पटवारी का तो दोगे ना, इतनी पढ़ाई करिए, इतने छोटा सा एग्जाम तो दोगे, फिर कोई सर मैं इतने बड़े बड़े एग्जाम मेरे तो बस की बात होना, अरे छोटा सा एग्जाम तो देगा उसमें भी आएगा ये, तो उसको तो परमानेंट जिंदगी में, मैंने आपको उस टाइम में सजेस्ट किया था कि इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है चैप्टर 3 वाली आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है, वैसे तो 100 से ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, लेकिन चलो ज्यादा नहीं 20-25 थी जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, उसका एक चार्ट बना के अपनी दीवार पे आज ही चिपकाओ कि चलते फिरते उसको अगर पास थ्रू करे तो अपने को याद होती रहे। तो बताओ भैया 10x + y की आइडेंटिटी किसको याद है, 10 of x + y क्या होता है, हाँ, यस, वेरी गुड, 10x, 10x + 10y अपॉन 1 - 10x/y। ठीक है, वेरी गुड, अपने तो रेंज से ही बाहर है ना, इस चैप्टर का आता पता नहीं है तो कहाँ तीसरा चैप्टर की बात कर रहे हो सर। लगाओ 10x + 10y, तो 10x + 10y का मतलब हो जाएगा 10 एक्स क्या है 45, 1045 +1030। अच्छा, इसको कौन से दो एंगल में स्प्लिट करना है, जिन दो की वैल्यू आपको आती है, आपको 45 डिग्री और 30 डिग्री की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आती है ना, कौन कौन सी आती है, 0, 30, 45, 60 और 90, तो ऐसे दो एंगल्स में इसको स्प्लिट करना है जो आपको आती है। कोई कहे सर मैं 75 को 5 और 70 लिखूं क्या, तो ना तो तेरे को 70 आता है ना 5 आता है, क्या कर लेगा। ठीक है, समझ गए, ओके ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - 10x 10y, तो 1 - 10x, एक्स क्या है 1045 डिग्री, और y क्या है 1030 डिग्री। चलो लेट्स पुट द वैल्यूज, व्हाट इज 1045, ये तो याद है 1, व्हाट इज 1030, √3, और 1 - 1045 वही 1 × 1/√3, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं इसको, तो √3 को एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाता है √3 बन जा, √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय, इधर भी √3 को एलसीएम ले लो, तो √3 बन जा, √3 -1 × 1 1, √3 से √3 खत्म। चलो तो ये आ जाता है आपका स्लोप फाइनली √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अगर केवल स्लोप ही पूछता तो मैं इसको रैशनलाइज करके पूरा अच्छे से फॉर्मेट में आंसर देता, लेकिन केवल स्लोप थोड़ा ना पूछा है उसने, उसने इक्वेशन बनाने के लिए कहा है, तो इसी फॉर्मेट में यही स्लोप अपन उस इक्वेशन में रख देते हैं, और ये तो आ गया, ये तो केवल स्लोप सोल्व हुआ है। अब ये भी गिवन है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि वो लाइन कहाँ से पास होती है, एक पॉइंट से, नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, ये तो आ गई एम की वैल्यू, लिख देता हूँ मैं ना, नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट द लाइन passes through the point, passes through the point, पॉइंट का नाम क्या है ए, राइट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, 2 √3, ठीक है,
ठीक है, दैट इज इसको x1 y1 कह देते थे फिर अपन, जिस भी पॉइंट से वो पास हो रही है। x1 y1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 2 √3। फाइन। चलिए तो इक्वेशन बनाते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन L इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, बोलो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब तो याद हो गया शिवम, बोलो। बहुत बढ़िया। y-y1 = m × x - x1। तो y-y1 क्या है, 2 √3। m अभी अभी निकाला है आपने क्या, √3 + 1। बस फर्क ये कि पिछले दो क्वेश्चन में m डायरेक्टली गिवन था, एक में तो m को m ही रखना था और एक में m गिवन था, और इसमें जो है हमको m निकालना पड़ गया। x - x1 क्या है, 2। ठीक है, अब एक काम करो, देखो √3 - 1 को तो इससे मल्टीप्लाई कराओ और √3 + 1 को इससे मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो पहले मैं y को करवाता हूँ। इधर भी दो लोग हैं ना, इधर भी एक आदमी नहीं है, दो लोग हैं भाई। पहले √3 - 1 को y से कराओ, फिर √3 - 1 को इससे कराओ। सिमिलरली इधर भी दो लोग हैं, √3 + 1 को x से कराओ, √3 + 1 को 2 से कराओ। ठीक है ना, तो √3 - 1 को y से कराएंगे तो जो आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। ऐसे ही लिख देता हूँ, √3 - 1 × y। दैट्स इट, क्योंकि y वाली टर्म चाहिए तो y वाली टर्म मिल गई। अब √3 - 1 को -2 √3 से कराओ, तो ये थोड़ा ढंग से कराएंगे हम। देखो √3 - 1 को -2 √3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले से कराओ। √3 को -2 √3 से कराओ, तो √3 √3 3, 3 2 जा 6, तो -6। और आगे चलो, अब -2 √3 को -1 से कराओ तो माइनस माइनस प्लस, और 2 √3 को 1 से कराएंगे तो वही आ जाएगा 2 3, तो +2 √3 इधर आओ, RHS में आओ, सेम टू सेम। x से जब कराएंगे तो ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि x की टर्म तो एज इट इज चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 टाइम्स x। और अब कांस्टेंट टर्म बनाने के लिए इसको -2 से कराना तो अलग अलग कराओ। -2 को √3 से कराया तो -2 √3, -2 √3। और -2 को 1 से कराया तो -2। अब कांस्टेंट टर्म 4 दिखाई दे रही है, इन सबको एक साथ ले आओ। 1 2 3 4, इन सबको एक साथ ले आते हैं अपन, और फिर एक्स एंड वाई की टर्म्स लिख लेते हैं ना, ऐसे ही होगा। तो लेट्स से कि ये √3 - 1 टाइम्स वाई, ये तो वाई वाली टर्म है। एक्स वाली टर्म इधर लाना, तो उधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। √3 + 1 का नेगेटिव करता हूँ, नेगेटिव ऑफ √3 + 1 टाइम्स एक्स, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। और कांस्टेंट टर्म देखो कौन कौन सी है, -6 + 2 √3 तो इधर ही रहेगा, उधर से -2 √3 इधर आएगा तो प्लस का 2 √3, और उधर से -2 इधर आएगा तो +2। अब सब कुछ हो गया, उधर 0 बच गया। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व कर दूं मैं, बाकी एक्स एंड वाई वाली टर्म्स को एज इट इज लिख दो। -√3 + 1 टाइम्स एक्स प्लस √3 - 1 टाइम्स वाई। चलो जी, इसको सॉल्व करो। -6 + 2 क्या होता है, -4, -4। और 2 √3 और 2 √3 मिलके 4 √3। ठीक है ना, 4 √3, सॉरी 4 √3। ठीक है, वैसे तो इक्वेशन बन चुकी है। देखो ये वह है आपकी एक्स वाली टर्म, ये है आपकी वाई वाली टर्म, और ये है आपकी कांस्टेंट टर्म ax + by + c = 0 फॉर्मेट में आ रही है। बट क्योंकि पहली टर्म हम जनरली नेगेटिव नहीं रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा √3 + 1 टाइम्स एक्स, और ये प्लस का हो जाएगा -√3 - 1 टाइम्स वाई। -4 का क्या होगा, +4, और 4 √3 प्लस में तो क्या हो जाएगा, -4 √3। एक काम और कर सकते हैं, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को मैं कॉमन निकाल दूं बाहर, तो क्या बचता है, 4 में से 4 कॉमन आया 1, -4 √3 में से 4 कॉमन आया √3 टाइम्स 0। दिस शुड बी द फाइनल इक्वेशन, चेक करो। अच्छा, उसने कांस्टेंट टर्म RHS में रखी है, तो फिर उसने कांस्टेंट टर्म RHS में रखी है, तो चेंजेस ये होंगे कि ये पूरी चीज इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो -4 × 1 - √3। ठीक है, फिर आगे बोलो, बोलो बोलो बोलो। तो माइनस को अंदर ले जाओ ना, ये माइनस को अंदर ले जाओ तो 4 बाहर रह गया, तो माइनस को अंदर ले जाओगे तो 1 - √3 क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, अब मैच हो गया। लो उसके फॉर्मेट में भी कर देता हूँ भाई। इस कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाना है, तो उधर लेके जाओगे तो ये इधर तो इक्वल टू आ जाएगा, और ये इधर आके माइनस चला जाएगा उस साइड, है ना। अब माइनस को अंदर ले जाओ,
4 को तो इधर रहने दो, माइनस को अंदर ले जाओ, तो 4 इधर ही रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस रूट थ्री, -1 से मल्टीप्लाई होकर √3 - 1 हो जाएगा। ये आ रही होगी आपकी RHS, और LHS बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गई, ठीक है ना। इज द इक्वल टू 0 क्यों लिखी? हाँ हाँ, वो भी सही था, वो भी सही था, मैं कब कहा कि वो गलत था। मैं तो बस आपका आंसर मैच करवाने की बात कर रहा हूँ ना। इसको लो ऊपर सेट कर दो। दिस इज द इक्वेशन, इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L। कुल मिला के इक्वेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक एक्स की टर्म है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात हो रही है, एक वाई की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है सेंटेंट फॉर्म, लेकिन कई बार क्या होता है वो उस कांस्टेंट को RHS में लेके जाता है, तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी वाली फॉर्मेट की हो सकती है। अब आपके पास कितना टाइम है? नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास। ओके, चलो तो आपके पास समय है खूब, है ना। तो आप फिर 2-3 क्वेश्चन का देखो वीडियो, जो इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। ओके, जब तक हमारे 12th के बाकी महाशय नहीं आ जाए, क्योंकि वो आज आराम से आते दिखते हैं, संडे का मजा लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो पिछले 3 क्वेश्चंस तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट के थे बेटा, चौथा भी सेम फॉर्मेट का, नहीं चौथा चौथा कर लिया ना हमने, सॉरी 4 कर लिया हमने, है ना। 4 क्वेश्चन कर लिए, चारों सेम फॉर्मेट के थे कि अच्छा पहला क्वेश्चन चलो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन है, इसको तो हटा दो एक बार, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस का कॉन्सेप्ट था। ये 3 क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के थे कि एक एक पॉइंट गिवन था, स्लोप या तो डायरेक्ट गिवन था या निकालना पड़ा, है ना। अब 5th क्वेश्चन देखो। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -1, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि ये है मेरा 2D प्लेन, एक्स एक्सिस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, कहां पे इंटरसेक्ट करती है? ओरिजिन से लेफ्ट में 3 यूनिट जाओ, ओरिजिन से, ओरिजिन ये होता है, इससे लेफ्ट में 3 यूनिट जाओ, 1 2 3, तो 3 यूनिट अगर मैं इसके लेफ्ट में चला गया तो पॉइंट मिल गया ना मुझे। पॉइंट क्या हो गया? अगर ओरिजिन से लेफ्ट में 3 कदम खिसक जाऊं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बोलो बोलो शिवम, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -3, आगे -3, 0, यही होंगे, ठीक है ना। तो जो पॉइंट हमको पिछले 3 क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, अभी थोड़ा दिमाग लगा के पता लगाना पड़ा, है ना। और स्लोप वही गिवन है आपको, कितना? -2, ठीक है। तो स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी। अच्छा अब देखो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप क्या है बेटा? नेगेटिव। आ जाओ अपने ओरिजिनल 2D प्लेन पे आ जाओ, देखो ध्यान से सुनो। हमको ये तो पता चल गया सर कि ये इस पॉइंट से गुजर रही है, ये पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं, क्या है? -3, 0। ये पॉइंट क्या है? -3, 0। इस पॉइंट से ये गुजर रही है, ये तो हमको पता चल गया, लेट्स से ये पॉइंट ए है। लेकिन इस पॉइंट से गुजरने वाली भी बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारी लाइंस हो सकती है इस पॉइंट से गुजरने वाली। तो उसने क्या दे रखा है कि इसका स्लोप दे रखा है, और स्लोप कैसा दे रखा है? नेगेटिव स्लोप दे रखा है। कैसा दे रखा है? स्लोप नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव होता है तो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल नहीं बनता। एक्यूट एंगल बनाया ना आपने, ये एक्यूट एंगल नहीं बनता, कैसा बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, 90 डिग्री से ज्यादा वाला। तो इस एंगल का आपको, इस वाली लाइन का आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हो जो। पॉइंट इसी से पास होगी, लेकिन एंगल कैसा बनाएगी? एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। बन गया ग्राफ, ठीक है ना। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा, और इस पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। अब एग्जैक्टली एंगल नाप चोक नहीं करना, बस आपको 90 डिग्री से ज्यादा इंक्लाइन कर देना है उसको। वो कितना इंक्लाइन करना है, कम ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब पॉजिटिव स्लोप हो तो एक्यूट एंगल में इंक्लाइन कर दो एक्स एक्सिस से, जब नेगेटिव स्लोप हो तो ऑब्ट्यूज एंगल में इंक्लाइन कर दो, जिस भी पॉइंट से पास थ्रू हो रही है वो पॉइंट मार्क कर दो, इस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है। इज दिस क्लियर? ठीक है। और स्लोप क्या दे रखा है इसका? -2, तो इधर मार्क कर दो कहीं पर भी इसका स्लोप। स्लोप m होता है, स्लोप m है -2। कहाँ, यहाँ कर देता हूँ। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2, और लाइन l, ठीक है। चलो क्या क्या चीजें गिवन है, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे। वो बाकी सारी चीजें आपको पहले की तरह ही लिखनी है यार, द इक्वेशन ऑफ लाइन एल ऐसे गिवन है, वैसे गिवन है, सारी चीजें ऐसे लिखनी है। अभी मैं शॉर्ट में कर देता हूँ ना। स्लोप m गिवन है मुझे, स्लोप m गिवन है कितना? -2। स्लोप ऑफ लाइन l, है ना, दैट इज, उसको m से मार्क कर दो, वो कितना गिवन है? -2। और पॉइंट जहां से वो पास हो रही है ना, पॉइंट जहां से वो पास हो रही है वो क्या गिवन है? पॉइंट जहां से वो एक पॉइंट से पास हो रही है,
उसको अपन x1 कॉमा y1 मार्क कर देते हैं, और वो कैसा गिवन है आपको, -3, 0। डायरेक्टली गिवन नहीं था, थोड़ी इनडायरेक्ट तरीके से गिवन था। कैसे, ओरिजिन से लेफ्ट जाओ 3 कदम, तो इस तरीके से पॉइंट इनडायरेक्टली तरीके से गिवन था ना। तो ये मिल गया आपको। चलो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ। पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, बताओ क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, बोलो। y - y1 m, सॉरी, m इंटू x - वेयर m इज द स्लोप। तो y - y1 की वैल्यू क्या है, 0, और x1 की वैल्यू क्या है, -3। तो y - 0 इक्वल टू m कितना गिवन है, -2, इंटू x - x1 कितना गिवन है, -3। ठीक है, तो y - 0 तो y हो जाएगा, और -2 इंटू एक्स, -2x, और ये +3 हो चुका है। तो -2 को +3 से गुणा कराएंगे, -6। इसको सबको इधर ले आओ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फाइनल इक्वेशन बन जाती है, -2x इधर आएगा +2x, प्लस वाई ऑलरेडी है, -6 इधर आ जाएगा +6 इक्वल टू 0। चेक करो, चेक करो। नहीं है, चेक करते रहना घर पे, वीडियो से आप लोग चेक करेंगे, और अगर कोई मिसमैच होगा तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, देखो कहाँ कौन सा किया अभी अपन ने, फिफ्थ। अब देखो क्या कह रहा है कि अब जो है वाई एक्सिस से, ओरिजिन से ऊपर चलो, ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस पे चलना है और 2 कदम ऊपर चलना है, 2 यूनिट्स अबाउ द ओरिजिन। तो मुझे बताओ पॉइंट कौन सा मिलेगा, 1, 2, यहां से पास होगी लाइन, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 कदम ऊपर चल रहे हो, 0, 2। मिल गया पॉइंट, पॉइंट मिल गया। और एंगल क्या है, 30 डिग्री दे रखा है। तो पिछली बार स्लोप डायरेक्ट दे दिया, इस बार स्लोप जो है आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि 30 डिग्री है। तो इसका एक रफ फिगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा। पहली बात तो लाइन कहाँ से पास होगी, 2, 0 से पास होगी। 2, 0 मान लो ये है, तो यहाँ से ऐसे भी पास हो सकती है ना। और दूसरी लाइंस भी बन सकती है इस पॉइंट से पास होने वाली, ऐसे वैसे 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 बहुत सारी बन सकती है। लेकिन उसने एंगल कितना दे रखा है एक्स एक्सिस के साथ, 30 डिग्री। तो ये एंगल तो किसी भी हालत में 30 डिग्री नहीं दिख रहा है। तो आपको कौन सी लाइन बनानी है जो 30 डिग्री का एंगल बनाए। तो आप इसको, इसका इंक्लिनेशन चेंज करना पड़ेगा। कैसे, कुछ ऐसे 30 डिग्री का एंगल ऐसे बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, और इस पॉइंट से भी पास होगी। अब ये एंगल लगभग लग रहा है, और थोड़ा सा नीचे गिरा दो, ठीक है ना। अब ये एंगल लग रहा है लगभग 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ, और पॉइंट कहाँ से पास थ्रू हो रही है वो पॉइंट भी मार्क कर दो। 2 कदम ऊपर था ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा, मान लो ये ए है, तो 0, 2। और ये एंगल आपके बार कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की मदद से स्लोप निकालेंगे। पिछली बार स्लोप डायरेक्ट गिवन था, इस बार स्लोप थोड़ा सा मेहनत करके निकालना पड़ रहा है। ठीक है, ये लाइन है कोई एल, तो बताओ स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप दैट इज एम, कैसे निकलेगा बोलो। अगर एंगल गिवन होता है तो स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, 1/√3, ये आ गया स्लोप। और पॉइंट क्या गिवन है आपको, पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट ए, दैट इज x1 y1 क्या गिवन है, x1, y1, ये क्या गिवन है, 0, 2। तो बताओ अब इक्वेशन ऑफ लाइन वही पहले की तरह, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो बोलो y - y1 कितना है आपकी बार, 2। स्लोप कितना गिवन है, 1/√3। x - x1 कितना गिवन है, 0। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में आपको वो की वही स्टेप्स लिखने जो अभी शुरू के 2-3 क्वेश्चन में लिखे थे। सारे क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता स्टेप्स लिखना, इसलिए मैंने स्किप किया। √3 को y से, इस √3 को इधर लेके आओगे, अब y - 2 से गुणा कराओगे, तो पहले y से फिर 2 से। तो √3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, √3y। और √3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2√3। x - 0 x ही होता है, और x को 1 से कराएंगे तो x ही रह जाएगा ना। तो इक्वेशन बन जाएगी, x को इधर बुला लें तो ये हो जाएगा -x प्लस √3y -2√3 इक्वल टू 0। वैसे तो ये इक्वेशन भी वैलिड है, लेकिन अगर आप पहली टर्म को पॉजिटिव रखना चाहते हो, जैसा कि अमूमन अपन करते हैं, पहली एक्स वाली टर्म पॉजिटिव करते हैं, तो आप -1 से मल्टीप्लाई करा दो सबको, तो इट विल बी लाइक एक्स माइनस प्लस का हो जाएगा -√3y, और -2√3 का क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर नहीं है, भाई को बाहर निकालो, है ना। -2√3 क्या हो जाएगा, +2√3 इक्वल टू 0। दिस शुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, आप चेक कर लेना। ठीक है, इंप्लाइज का साइन भी लगा दिया करो जब जब आप इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, समझ आया। प्लीज मैच द आंसर, और कोई मिसमैच हो तो बताओ। अब देखो कौन सा किया अभी आपने, 6। सेवंथ क्या है, अब 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो 2 पॉइंट से पास हो रही है तो 2 पॉइंट फॉर्म,
टू पॉइंट फॉर्म है ना सेकेंड वाली। अब यानी कि पहले 6 यहां तक के क्वेश्चंस, देखो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल देखो कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, आपको सर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस तो आपने सबसे आखिरी में पढ़ाया है, तो वो पहला क्वेश्चन कैसे हो गया, वो एनसीईआरटी में पहली कैटेगरी है, मैंने आखिरी में पढ़ाया है ना। तो पहला क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, यहां से लेके यहाँ तक क्वेश्चन किससे चले आपके, पॉइंट स्लोप फॉर्म से चले पहली फॉर्म, और अब टू पॉइंट फॉर्म वाला क्वेश्चन है ना। तो अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब अंदाजे से ये 2 पॉइंट बताओ कहाँ कहाँ होंगे, देखो अंदाजे से बताओ। एक तो है -1,1 और ये 2,-4, ठीक है। -1,1 कहाँ लाया करेगा बोलो, -1,1 सेकेंड क्वाड्रेंट। एक बार इस लाइन को थोड़ा साइड में करता हूँ, कंफ्यूज कर रही है। हाँ अब बताओ, -1,1 कहाँ लाया करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो -1,1 लगभग यहाँ पे। ओके, दूसरा पॉइंट कौन सा गिवन है, 2,-4 फोर्थ क्वाड्रेंट, 2, ये 2 कदम इधर आ गया, 4 कदम नीचे आ गया, लगभग यहाँ पे मार्क अंदाजे से मार्क करना है आपको ना। और ठीक है चलो एक बार ये लाइन बना देता हूँ, फिर एक चीज और बताएंगे। ये लाइन इससे पास हो रही है, ऐसी कुछ लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, लाइक दिस। क्या हुआ, ठीक है समझ गए। इस लाइन की इक्वेशन बनानी है आपको जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। ठीक है ना, लेट्स से कि एक पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ए, ठीक है ना, क्या कोऑर्डिनेट्स थे इसके, -1,1, दूसरे का नाम रख दिया मैंने बी, इसके क्या है 2,-4, ठीक है ना, लाइन का नाम रख दिया मैंने एल, ठीक है। अब सुनो, वैसे तो आपने ये फिगर बनाया करेक्ट है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जरूरी नहीं है कि हर बार आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर बनाओ, आप है ना यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बना सकते हो। दैट मीन्स एक सीधी लाइन ही खींच देते हैं, ग्राफ्स बनाते ही नहीं। अगर आप कोऑर्डिनेट बना रहे हो तो फिर आपको अंदाजे से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड में कि फोर्थ में ये भी मार्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो ग्राफ ही नहीं बना रहे, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में तो लाइन सीधी ऐसी ही होती है हमारे लिए। कल को कोई कहेगा एक लाइन खींचो तो आप ऐसे ही खींचोगे ना, अगर 2D प्लेन नहीं बना हुआ तो, है ना। तो आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बना दो, ए यहाँ मार्क कर दो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,1, और बी यहाँ मार्क कर दो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2। तो अगर आप चाहो तो ऐसा फिगर भी बना सकते हो, भी वैलिड है ना, इतनी कोई खास जरूरत है नहीं। क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, कौन सा हमको हेल्प कर रहा है, इस क्वेश्चन में तो कहीं हेल्प नहीं कर रहा ना, ये क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट है ना। फॉर्मूला तो वही लगेगा 2 पॉइंट फॉर्म का, समझ गए। तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लगाना है भाई। तो लेट्स से कि एक पॉइंट गिवन है पॉइंट 1, पॉइंट ए हमको गिवन है पॉइंट ए, और पॉइंट ए को अपन मार्क कर देते हैं x1 y1, दैट इज x1, y1। क्या है इसकी वैल्यू -1, 1। पॉइंट बी, दूसरे पॉइंट से जिससे वो पास हो रही है, वो क्या है आपको गिवन, बोलो, x2, y2 स्टैंडर्ड प्रोसेस में, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2, -4, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब 2 पॉइंट फॉर्म याद है क्या, बोलो, y-y1 इक्वल टू, अब m की जगह, m जो पहले अपन रखते थे वो m अप निकालना है। तो एक लाइन जिसका स्लोप निकालना है और वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2-y1 डिवाइडेड बाय x2-x1। तो वो m की जगह बस आपको वो m निकालना पड़ रहा है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, x2-x1, और बाकी सब सेम x-x1। अच्छा, कोई कहे कि सर मैं इसको x1-y1 और इसको x2-y2 मान लू, मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। बस x की टर्म कोई इधर LHS में आ रही होगी तो RHS में आ जाएगी, उसको इधर लिया, LHS आ रहा है, सेम टू सेम वही बनेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप कुछ भी, किसी को भी x1-y1 ले लो, किसी को, जनरली ऐसा होता है कि जो पहला पॉइंट है उसको x1-y1 और जो दूसरा पॉइंट है उसको, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज ही पुटअप करनी है अब मेरे को, और तो कुछ बचा नहीं। इम्प्लाइज y-y1 क्या आ रहा है, देखो y1 आ रहा है 1, और y2-y1 करना है तो -4, नहीं y2-y1, तो -4-1, -4-1, और x2-x1 यानी 2-1, 2-1, और x-x1, x-x1 क्या है -1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सो इट विल बी लाइक y-1, -4-1 -5, और 2-1 यानी कि +3, और x-1 यानी कि x+1। -5 को इधर गुणा कराओ, 3 को उधर गुणा कराओ, तो 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू -1 -3, -5 इंटू एक्स -5x, और -5 इंटू +1 -5, सबको इधर ले आओ। तो -5x इधर आके क्या बनता है +5x, +3y ऑलरेडी है वहां पे, और -5 इधर आके +5, और इधर -3 है, तो 5 - 3 is
प्लस टू इक्वल टू जीरो, दिस शुड बी द इक्वेशन। देखो घूम फिर के कोई भी फॉर्म लगाओ, आखिरी में इक्वेशन तो जनरल फॉर्म में बनेगी, एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनने वाली। इज दिस क्लियर? तो ये 2 पॉइंट फॉर्म से हमने इक्वेशन निकाल ली। एक आखिरी इक्वेशन देखो, 1 to 8 तक थे ना इंस्ट्रक्शंस, अभी कौन कितने किए अपन ने? 7। तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी कल से स्टार्ट करेंगे। अब देखो 8th में हमको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है, और एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव साइड 30 डिग्री। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात हो ना, तो कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर बना रहे हैं अपन ओरिजिन से पास थ्रू होने वाली, उसको कहते हैं नॉर्मल। उस लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो लास्ट फॉर्म आ जाएगी आपकी नॉर्मल फॉर्म। ये जैसे ही बात सुनाई भी देना कहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ये बात जैसे ही सुनाई भी दे तो समझ जाना कि नॉर्मल फॉर्म का कहीं ना कहीं पंगा है। ठीक है ना? ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है 5 यूनिट्स। ये एक लास्ट क्वेश्चन और करता है ना। तो लेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनाते हैं अपन? 5 यूनिट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो देखो वो तो ऐसे भी बनाई जा सकती है, 5 यूनिट्स ऐसे बना दे कोई, कोई 5 यूनिट्स ऐसे भी बना दे, कोई 5 यूनिट्स ऐसे भी बना दे, कोई 5 यूनिट्स ऐसे बना दे। आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक सर्किल बनेगा, है ना? 5 यूनिट्स ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पे कोई एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से कितनी दूर है? 5 यूनिट। तो लेट से कि ये वाली लाइन जो मैंने बना दी, ये भी ओरिजिन से 5 यूनिट दूर हो गई। हो गई? ये वाली लाइन जो मैंने बना दी, ये भी ओरिजिन से 5 यूनिट दूर हो गई। ये वाली जो लाइन बनाई, ये भी ओरिजिन से 5 यूनिट दूर है। ये वाली जो लाइन बनाई, ये भी ओरिजिन से 5 यूनिट दूर है। ये भी 5 यूनिट दूर है। ये भी, तो बहुत सारी लाइंस बनाई जा सकती है 5 यूनिट। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी है उसने, कि वो जो परपेंडिकुलर आप बना रहे हो ना ओरिजिन से 5 यूनिट दूर, उस परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। चेक करो, उस परपेंडिकुलर ने एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर लाइन, नहीं लाइन का एंगल नहीं दिया होगा। लाइन का एंगल दिया होता तो हम लाइन की स्लोप ही निकाल लेते, है ना? लाइन का एंगल नहीं दिया हुआ, परपेंडिकुलर जो बना रहे हो ना, उस परपेंडिकुलर का एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का 30 डिग्री। और जब तक ना कहे कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो बाय डिफॉल्ट अपन एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, इसमें दिया हुआ नहीं है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। तो अब आप उनमें से अंदाजन पहचानो कि कौन सा ऐसा परपेंडिकुलर है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाला, ये वाला लगभग। देखो ये तो पर एक्स एक्सिस का 90 डिग्री बना रहा है, ये जो है करीब 120 डिग्री बना रहा है। उसके बाद ये आ जाओ, ये तो कोई 180 से ज्यादा बना रहा है, ये 270 बना रहा है। ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो परपेंडिकुलर जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना? तो सॉर्ट आउट हो गया कि ये लाइन कुछ कैसे होगी, परपेंडिकुलर कैसा होगा। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर सर कुछ ऐसा होगा, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है? और अब ये परपेंडिकुलर, जिस लाइन से ये परपेंडिकुलर है, वो लाइन लगभग कुछ ऐसी होगी। थोड़ा कम कर देते हैं इसको। ठीक है? समझे क्या? ठीक है ना? ये तो बन गया मेरा परपेंडिकुलर 30 डिग्री का एंगल, राइट? और इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 5 यूनिट। मतलब लंबाई दे रखी है इस परपेंडिकुलर की कितनी? क्योंकि देखो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो ये भी है, थोड़ा और आगे चल जाओ तो भी 30 डिग्री है, थोड़ा और आगे चल जाओ तो भी 30 डिग्री है। तो लाइन दूर 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 होती जाएगी। तो आपको कह दिया कि नहीं, लाइन ऐसी बनाओ जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पे। तो परपेंडिकुलर की लेंथ भी फिक्स कर दी 5 यूनिट। ठीक है ना? तो 5 यूनिट अगर मैं परपेंडिकुलर की लेंथ फिक्स कर दूं, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हो गई मेरी 5 यूनिट्स, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी? 5 यूनिट्स। ठीक है? अब आपको ये वाला एंगल, ये वाली लाइन जो बनी है एल, इसका आपको क्या बनाना है, इसकी आपको क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है ना। मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 यूनिट्स। तो नॉर्मल फॉर्म लगेगी बेटा, और कुछ नहीं है। देखो क्या क्या बातें गिवन है हमको। सबसे पहले तो लेंथ लिख दो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ, जो परपेंडिकुलर बनाते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो मैं परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोल दूं, लेंथ ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एल, टू द लाइन एल। और इस पूरी बात को अपन नॉर्मल फॉर्म याद है क्या? पी से डिनोट कराते हैं ना। कितना गिवन है? 5 यूनिट। जो लेंथ है ना ओरिजिन से, उसको उस नॉर्मल फॉर्म में एक लेटर आ रहा है पी, उसको पी से डिनोट कराते हैं। और जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसको ओमेगा के से डिनोट कराते थे। उसके अंदर भाई दो ही तो चीजें थी परपेंड उस नॉर्मल फॉर्म में, एक तो पी और एक ओमेगा। तो पी तो हो गई लेंथ ऑफ नॉर्मल, ओमेगा हो गया कि एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहे हो, है ना? तो ये तो हो गया पी एंड एंगल, एंगल मेड बाय नॉर्मल
एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस दिया हुआ है वैसे तो, विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, अंडरस्टूड है वो, है ना। दैट इज, इसको ओमेगा बोल दूंगा मैं, इसको क्या बोल दूंगा, ओमेगा। ये कितना गिवन है, 30 डिग्री। चलो, तो अगर ये दो बातें गिवन है, लेंथ ऑफ नॉर्मल गिवन है और एंगल मेड बाय नॉर्मल विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ओमेगा गिवन है, तो इन दो बातों से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे बनाते हैं, बोलो, याद है ना आपको नॉर्मल फॉर्म, बोलो। एक मिनट, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइनल in its normal form is given by, in its normal form, तो तीन फॉर्म तो डिस्कस हो चुके हैं आज की क्लास में। नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय, हाँ अब बताओ इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल फॉर्म में, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ठीक है, इसको डिराइव हमने कल डिटेल में किया था कि ये डेरिवेशन, ये कैसी इक्वेशन बनी, क्यों बनी, कैसे, कब बनी। एक्स कॉस ओमेगा की वैल्यू है मेरे पास क्या, 30 डिग्री, प्लस इंटू लगा देना ना, वाई इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू अगेन क्या है मेरे पास, 30 डिग्री, और पी डिस्टेंस पे गिवन है, कितने यूनिट दूर है वो, 5 यूनिट दूर है। टेल मी कॉस 30 कितना होता है, √3/2, एक्स इंटू क्या हो जाएगा ये, √3/2, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, इक्वल टू क्या हो गया, 5। ठीक है ना, तो 2 को उधर ले जाओ एलसीएम लेके, तो इक्वेशन बन जाती है √3x प्लस वाई इंटू 1y, और 2 एलसीएम लेके उधर पहुंचा दिया, 2 5 जा 10। ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप फाइनली चेक करो अगेन, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मेट में बनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कोई से भी फॉर्म से स्टार्ट करो, नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करो, स्लोप से फॉर्म से स्टार्ट करो, 2 पॉइंट्स, अल्टीमेटली फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो जनरल फॉर्म की बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का नोटेशन है, इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड है। तो ये लास्ट के 2 3 क्वेश्चंस का आप घर जाके वीडियो से मुझे आंसर मैच करेंगे, और अगर कोई मिसमैच होगा तो आज ही बताएंगे, क्वेश्चन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। तो 1 to 8 आज हमने किए, यानी कि पहले इंस्ट्रक्शंस वाले क्वेश्चंस हमने किए, जिसमें 3 तरीके की फॉर्म्स डिस्कस हुई, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, 7वें क्वेश्चन में 2 पॉइंट फॉर्म, पहले 6 तक तो पॉइंट स्लोप फॉर्म चली, 7वें क्वेश्चन में 2 पॉइंट फॉर्म डिस्कस हुई, और अभी नॉर्मल फॉर्म भी डिस्कस हो चुकी है। अभी 2 पॉइंट बाकी है इंटरसेप्ट वाली, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और एक टोटली इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। ये 2 फॉर्म्स के क्वेश्चन कल से होपफुली स्टार्ट हो जाएंगे। तो 8 तक हमने किए, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।